मेरा जीवन कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें कुंडली से पता लगती हैं। और कुंडली लेकर हम जनरली उन लोगों के पास जाते हैं जिनके बारे में हमको ऐसा लगता है कि इनको कुंडली का बहुत ज्ञान है, यानी कि ज्योतिषी लोग। सचमुच उन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है और उन्हें बहुत गूढ़ ज्ञान है। लेकिन कुंडली इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना आप समझते हैं। अपनी कुंडली के बारे में बहुत मोटी मोटी चीज़ें आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। एक ब्रह्म की ज्योतिष बहुत मुश्किल विज्ञान है, गूढ़ है, मानती हूँ, बहुत रहस्यमय है, मानती हूँ, बहुत विस्तार है इसका, मानती हूँ। लेकिन इतना मुश्किल है कि आप नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, मैं नहीं मान सकती। मैं कोशिश करूँगी अपने बहुत सारे सीरीज़ के थ्रू ज्योतिष को बहुत आसान ढंग से आप सबको समझाने का और आपके पास तक ज्योतिष के ज्ञान को पहुंचाने का, ताकि आप अपनी कुंडली बहुत आसानी से खुद देख सकें। अगर बहुत मान्यूट डिटेल्स नहीं आप जान पाते हैं तो कोई बात नहीं, मोटे तौर पर तो अपनी कुंडली को जानिए। देखिए, जो कार आप चलाते हैं या जो स्कूटर आप चलाते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म तो आप नहीं जानते हैं ना। आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है, एक्सेलरेट कैसे करना है और बंद कैसे करना है, और बस। देखिए, अभी एक्सेलरेट हुआ और गया। तो सिर्फ इतने से आप एक कार चला लेते हैं, एक स्कूटर चला लेते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ को जानकर अगर आप अपने जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं, तो क्यों ना जाने उसको, क्यों ना समझें उसको। उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ के बैठे हैं। नमस्कार, मैं दीपा ज्योतिष में आपका स्वागत करती हूँ। और आज ये मेरा पहला वीडियो है ज्योतिष के बारे में, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कुंडली क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं। थोड़े थोड़े पार्ट्स में एक एक चीज़ को आराम से धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कुल मिलाकर हमारी कुंडली में 12 खाने या 12 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हर एक खाने को हम एक घर, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, या भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह पुकारते हैं। हर हाउस का, हर खाने का अपने आप में एक मीनिंग है। हर खाना किसी एक चीज़ को सिंबलाइज करता है। जैसे कि जो कुंडली का सबसे पहला भाव या प्रथम हाउस, यानी कि जहाँ 1 लिखा हुआ है उसे प्रथम भाव कहते हैं। जहाँ 2 लिखा हुआ है वो द्वितीय भाव, जहाँ 3 लिखा है वो तृतीय भाव, जहाँ 4 लिखा है वो चतुर्थ भाव, जहाँ 5 लिखा है वो पंचम भाव या फिफ्थ हाउस, जहाँ 6 लिखा है वो षष्ठम भाव या सिक्स हाउस, जहाँ 7 लिखा है वो सप्तम भाव या सेवन्थ हाउस, जहाँ 8 लिखा है वो अष्टम भाव या एट्थ हाउस, जहाँ 9 लिखा है वो नवम भाव या नाइन्थ हाउस, जहाँ 10 लिखा है वो 10th हाउस या दशम भाव, जहाँ 11 लिखा है वो 11वां भाव या 11th हाउस, और जहाँ 12 लिखा है वो 12वां भाव या 12th हाउस। इस तरह जहाँ ये नंबर्स लिखे होते हैं, या इन नंबर से आप ये जान सकते हैं कि ये 12 हाउसेज या 12 हाउसेज हैं। इन अलग अलग 12 हाउसेज को हम एक एक करके सेपरेटली जानेंगे कि कौन सा हाउस किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। और अगर मैं जानना चाहती हूँ अपने बारे में, तो मुझे कौन सा घर देखना चाहिए। अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ तो कौन सा घर देखना चाहिए। माता के बारे में देखना चाहती हूँ तो कौन सा घर देखना है। पिता के बारे में जानना चाहती हूँ तो कौन सा घर देखना है। आपकी कुंडली आपको आपके स्पाउस यानी पति को या पत्नी को, माता को, पिता को, बहन को, भाई को, मित्रों को, धन संपत्ति को, आपका करियर कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी, आप जिंदगी में बीमार रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो जो सबसे पहला घर यानी कि प्रथम भाव है, उसे तनेश कहते हैं। तनेश मतलब शरीर। आपका शरीर कैसा होगा, लंबाई, ऊंचाई, आपका रंग, आपके नैन नक्श, आपके बाल, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कैसा होगा, वो पहला भाव बताता है। कुंडली का दूसरा भाव यानी द्वितीय भाव अथवा सेकंड हाउस हमें बताता है कि हमारा कुटुंब कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, और हमारा सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, धनेश उसे कहते हैं। धनेश, धनेश मतलब धन का स्वामी। तो धन कितना हमारे पास रहेगा। जो तीसरा घर है यानी कि थर्ड हाउस,
वो बताता है हमारे भाई बहन के बारे में, हमें सर्वेंट्स के बारे में, और हमारे जीवन में हम खुद एफर्ट्स कितना कर पाएंगे, हमारा पराक्रम कितना है, इसलिए उसको पराक्रमेश कहते हैं। चौथा घर बतलाता है माता का सुख, हमारे जीवन में सुख कैसा रहेगा, परिवार में कितनी संपत्ति रहेगी, वाहन, मकान, और जीवन में सचमुच वाला सुख, यानी कि आप मन की शांति आपको कितनी मिलेगी, वो चौथा घर बताता है। पांचवा घर बताता है आपकी संतान के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, विद्या के बारे में, बुद्धि के बारे में, तो उसे पंचमेश या उसको पुत्रेश कहते हैं। छठा घर बताता है आपका रोग, ऋण और शत्रु कैसा रहेगा जीवन में, आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार, शत्रु कितने होंगे, कैसे होंगे, आपके ऊपर ऋण होगा या नहीं होगा, इसलिए उस घर को, छठे घर को दुखेश कहते हैं। सातवां घर जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या कोई भी पार्टनरशिप के बारे में बतलाता है, उसको जायेश, जायेश अर्थात पत्नी या पति, वो सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस रहस्य का घर है, आपकी मृत्यु और जीवन के बारे में बताता है, पूर्व जन्म के बारे में, आपका आयु कितनी रहेगी, इसलिए उसे मार्केश कहते हैं। नवा घर आपका भाग्य कैसा है, आप पूर्व जन्म के कर्मों से संचित क्या लेकर के आए हैं इस जन्म में, तो जो नवम घर या नाइन्थ हाउस होता है उसे भाग्येश कहते हैं। वो आपके ट्रेवल्स के बारे में बताते हैं, आपके गुरु के बारे में बताता है। टेंथ हाउस कर्म का घर है, यानी कि आप कर्म कितना करेंगे, और टेंथ हाउस पिता का घर भी है, आपके पिता के बारे में कुछ जानना है तो आप टेंथ हाउस से जान सकते हैं, तो उसको कर्मेश कहते हैं। 11वां घर और 11th हाउस, ये आपका आय कितनी होगी, आय के सोर्सेज कितने होंगे, आपको कहाँ कहाँ से आय होगी, इन सब के बारे में बताता है, इसलिए उसको आयेश कहते हैं। और 12वां घर आपको बताते हैं कि आपका व्यय कितना होगा, इसीलिए उसको मोक्ष का घर भी कहते हैं। जो आपका फर्स्ट हाउस है वो एंट्रेंस है इस अर्थ पर, और जो 12th हाउस है उसे मोक्षेश भी कहते हैं, क्योंकि वो एग्जिट है इस अर्थ से। 12वां घर आपका बाहर का घर है, आपको लेके जाएगा, आपकी यात्राएं कितनी होंगी, आप कहाँ बसेंगे, घर में, घर के पास, घर से दूर, कहाँ जाएंगे आप, और इस जन्म के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, वो आपको 12th हाउस से पता लगता है। तो इस तरह से ये जो 12 घर हैं ये आपको बताते हैं कुंडली में कि कौन सा घर किस चीज़ को सिंबलाइज करना है। खुद के बारे में जानना है तो फर्स्ट हाउस देखिए, फैमिली के बारे में जानना है तो सेकंड हाउस देखिए, छोटे बहन भाई के बारे में जानना है तो थर्ड हाउस देखिए, माता या माता का सुख या मकान, ज़मीन, वाहन देखना है तो फोर्थ हाउस देखिए, संतान और ज्ञान देखना है तो फिफ्थ हाउस देखिए, रोग, ऋण, शत्रु देखना है तो सिक्स हाउस, अपने पार्टनर, पति पत्नी के बारे में जानना है तो सेवन्थ हाउस, आयु, मृत्यु, रहस्य आदि के बारे में जानना है तो 8वां घर, भाग्य हम कैसा लेके आएंगे, कितना ट्रेवल करेंगे, 9th हाउस, हमारा कर्म कैसा होगा, हमारे पिता कैसे होंगे, पिता से हमें क्या सुख दुख मिलेगा, 10th हाउस, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने होंगे, 11th हाउस, और हम घूमेंगे बाहर कितना जाएंगे, हमारा व्यय कितना होगा, जो हमने पूरी जिंदगी में 11 घर तक कमाया है। व्यय का मतलब सब कुछ का व्यय है, व्यय का मतलब धन का व्यय है, वाणी का व्यय है, जीवन का व्यय है, भावनाओं का व्यय है, और सब कुछ खर्च के करके एग्जिट हमारा जब होगा अर्थ से, तो तब हम कहाँ जाएंगे, वो 12वां घर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बारे में और डिटेल के साथ दूसरा वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।